PGR, that is the plant growth regulators. They are small, simple molecules of diverse chemical composition. केमिकल कंपोजिशन भैया अलग अलग प्रकार का होता है, यहाँ पे दिया हुआ है गिबरलिन, ऑक्सीन, साइटोकाइन, सब हम लोग पढ़ेंगे. They could be indole compounds, indole 3-acetic acid IAA, adenine derivatives that is N6, furfurylaminopurin, kinetin, derivatives of carotenoids that is abscisic acid ABA, terpenes that is gibberellic acid GA3, और gases that is ethylene C2H4. अलग अलग प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है. और ये सब आपको याद करना पड़ेगा. जैसे कि अगर पूछ दिया IAA क्या है, इंडोल 3-एसिटिक एसिड. फिर एडेनाइन डेरिवेटिव, एडेनाइन कौन क्या है, एडेनाइन याद है हम लोग पढ़े थे डीएनए में आता है ना, ATCG, एडेनाइन, गुआनाइन, थायमाइन. हाँ, तो वो जो ए है वो एडेनाइन है, ठीक है. तो जो डीएनए में एडेनाइन है वही है ये एडेनाइन डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स ऑफ द कैरोटेनॉइड्स दैट इज एब्सिसिक एसिड, टर्पीन्स और गैसेस. ये सारा कुछ क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. मतलब कि प्लांट के ग्रोथ को जो है या तो ये प्रमोट करेगा या तो इनहिबिट करेगा, मतलब कि रेगुलेट करेगा. ठीक है, हम लोग के घर में भी एक जगह है जहाँ पे रेगुलेटर यूज होता है. कहाँ है, गैस में. वो क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है ना. मतलब कि ना जितना चाहिए उतना ही आपको देगा. क्लियर है क्या. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और जगह है, ये पंखा में भी रेगुलेटर यूज होता है, ठीक है ना. घटाइए या फिर बढ़ाइए. क्या घटाता है बढ़ाता है ये पंखा में रेगुलेटर. हाँ, स्पीड तो करता क्या है, हम लोग आप लोग पढ़े होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी V इज इक्वल टू IR, पढ़े हैं. ये क्या कंट्रोल करता है, R बढ़ाएगा तो I कम होगा. V कांस्टेंट है, V जो है वो आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी पोल से, ठीक है ना. V कांस्टेंट है, R बढ़ाएगा तो I कम हो जाएगा, R कम करेगा तो I बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो ज़्यादा घूमेगा. ठीक है, तो रेगुलेटर का मतलब क्या है भैया, या तो घटाएगा या तो बढ़ाएगा. ठीक है, सप्लाई को, किसको, सप्लाई को. Plant growth regulators are variously described as plant growth substances, plant hormones or phytohormones in literature. तो ये फाइटो का मतलब वही होता है प्लांट. क्लियर है क्या, लिख लीजिए. फाइटो का मतलब ही क्या होता है, प्लांट. तो ये प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस हुआ या फिर प्लांट हार्मोन्स हुए या फिर फाइटो हार्मोन्स इन लिटरेचर. क्लियर है क्या. अगर पूछ दिया कि बताइए एब्सिसिक एसिड क्या है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन, ABC या D, ऑल ऑफ दिस. तो बेसिकली भैया तीनों एक ही चीज है ना, समझ में आ रहा है ऐसा ना, ठीक है. या फिर केवल फाइटो हार्मोन ही दिया तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं. इसलिए NCERT का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. The PGRs can be broadly divided into two groups based on their functions in a living plant body. ठीक है, दो ग्रुप में है. नेचुरल, जो कि नेचुरली इसमें ऑकर कर रहा है. क्लियर है क्या. और सिंथेटिक, जो हम लोग बाहर से है ना लेबोरेटरी वगैरह में प्रोड्यूस करके फिर हम लोग बना करके ऐड करते हैं. ठीक है, तो नेचुरल हो गया. अब दो प्रकार का होगा. प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, तो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ऑक्सीन, गिबेरेलिन, साइटोकाइन. और फिर ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब कि जो है ग्रोथ को वो रोकेगा, इनहिबिट करेगा.
एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एथिलीन जो है दोनों तरह से काम करता है, प्रमोटर से भी और इनहिबिटर से भी। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को आप बना लीजिए, बनाइए। ठीक है, ये तीनों जो है कौन से फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का है। तो ये जो है सिंथेटिक है, सिंथेटिक मतलब कि लेबोरेटरी में ये प्रोड्यूस्ड है। क्लियर है क्या? क्लियर। One group of PGRs are involved in growth promoting activities. उससे क्या होता है, growth, such as cell division, cell enlargement, pattern formation, tropic growth, flowering, fruiting and seed formation. ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे plant growth promoter. They are also called plant growth promoters. और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ऑक्सीन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। क्लियर है क्या? The PGRs of the other group play an important role in plant responses to wounds and stresses of biotic and abiotic origin. तो कट गया है ना, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया प्लांट को, जो स्ट्रेस वगैरह है ना, वाटर कम है या टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो है तब फिर पीजीआर जो है अपना रोल प्ले करते हैं और क्या हो जाता है वो, और वो जो स्ट्रेस है या वोंड है, दैट कैन बी अबायोटिक एंड बायोटिक रीजन। बायोटिक मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म से कॉज हुआ है, या फिर अबायोटिक मतलब कि सॉयल, विंड, वाटर, टेम्परेचर, इन सब से कॉज हुआ है। क्लियर है क्या? They are also involved in various growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. ठीक है, तो पहला था प्रमोटर, दूसरा है इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर जो कि रोकता है ग्रोथ होने से। ठीक है, अब आप बोलिए कि क्यों रोकने का भाई, है ना, तो बहुत कारण होते हैं। हम लोग देखेंगे भी एक आगे में, इनफैक्ट इवन कैंसर भी वही है ना, ग्रोथ होता रहता है ना। ऐसा नहीं कि ग्रोथ होना अच्छा चीज़ है ना, रैपिड रैंडम ग्रोथ होना इट्स नॉट गुड। और सेकेंड चीज़ है कि भैया प्रकृति का नियम है, जो आएगा वो जाएगा ही। ठीक है, इसीलिए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स काम करते हैं। ठीक है, सच एज डॉर्मेंसी एंड एब्सिशन। डॉर्मेंसी का मतलब कि डॉर्मेंट कंडीशन में चला गया, एक्टिव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि मर गया है, मरा नहीं है लेकिन डॉर्मेंट। ठीक है ना, सो गया है। एग्जाम्पल डॉर्मेंसी का, चना हम लोग जो खाते हैं घर में, है ना, वो चना का बीज है, वो चना पानी में दीजिएगा तो वो रूट सूट सब निकल जाएगा, लेकिन ऐसे जो है वो सूखा ही रहता है। ठीक है, बहुत दिन तक रहता है वो, तो वो हो गया डॉर्मेंसी। और एब्सिशन का मतलब कि भैया मर जाना। ठीक है, प्रोसेस में ना, लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ स्पैन। ठीक है, एब्सिशन। द पीजीआर एब्सिसिक एसिड बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। ठीक है, नाम भी बहुत अच्छा रखा है, एब्सिशन से एब्सिसिक एसिड। ठीक है, the gaseous PGR ethylene could fit either of the groups, but it is largely an inhibitor of growth activities. ये जो एथिलीन है ये दोनों ग्रुप में जा सकता है, लेकिन लार्जली क्या है, क्या एनसीईआरटी बोल रहा है, ग्रोथ इनहिबिटर। इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। Interestingly, the discovery of each of the 5 major groups of the PGRs have been accidental. कौन सा 5 मेजर ग्रुप है, ये 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है क्या? All this started with the observation of the Charles Darwin and his son Francis Darwin, when they observed that the coleoptiles of the canary grass responded to unilateral elimination by growing towards the light source, that is photosynthesis.
तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब ट्रॉपिज्म मतलब कि आइदर इट इज है ना, इन रिस्पॉन्स, है ना, वो कुछ रिस्पॉन्स शो करता है लाइट के प्रति. सो इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और इट कैन बी ईदर नेगेटिव. तो अब यहां पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि देयर इज अ लाइट सोर्स, है ना, ये है प्लांट. अब प्लांट क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है. क्या हो जाता है? प्लांट बेंड हो जाता है. तो जब ये प्लांट बेंड होता है तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, है ना, कोई भी चीज है, कोई भी चीज ऐसा था, ठीक है, अब ये क्या हो गया? बेंड हो गया. क्या हो गया? बेंड हो गया. तो कुछ ऐसा हो गया ना, यस और नो? यस और नो? ये है ए, ये है बी. ध्यान से देखिए कौन ज्यादा बढ़ा? ए बढ़ा कि बी ज्यादा बढ़ा? बी ज्यादा बढ़ गया. तो सेल्स ऑन द साइड बी इलोंगेट. क्लियर है क्या? वही यहां पे लिखा है, सेल्स एक्सपैंड मोर ऑन दिस साइड. समझ में आ रहा है? इस साइड जो है बढ़ जाता है, इस साइड जो है एक्सपैंड होता है लेकिन कम एक्सपैंड होता है, दे एक्सपैंड लेस. और इसी के कारण ये बेंड करेगा टुवर्ड्स लाइट. क्लियर है क्या? ये किसने ऑब्जर्व किया था? चार्ल्स डार्विन. ठीक है, चार्ल्स डार्विन. उसके आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट वाज कंक्लूडेड, ठीक है, that the tip of the coleoptile was the site of the transmittable influence that caused the bending of the entire coleoptile. Figure 15.10. ध्यान से इसको समझिएगा. अब इन्होंने क्या किया? ठीक है, देखिए, ये सबसे पहला तो हम लोग देख लिए, ये सिंपल है, इजी है, बेंड हो रहा है ये. क्लियर है क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इस साइड का सेल्स जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, इस साइड का सेल्स कम बढ़ रहा है. क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? ये वाला, अच्छा ये बोल रहे हैं आप मतलब कि साइड 1 साइड 2 लाइट इधर से आ रहा है, ठीक है ना, तो ये क्यों बढ़ रहा है? ये है क्वेश्चन आपका, है कि नहीं? तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो टिप है ना, टिप पे केमिकल रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीन, जो कि सेल इलोंगेशन करता है. तो जब लाइट पड़ता है ना तो ये केमिकल नीचे रिलीज होता है. कहाँ रिलीज होता है? नीचे. और क्योंकि लाइट इधर से पड़ रहा है तो ये केमिकल जो है थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ज़्यादा हो जाता है, फोर्स हो जाता है. इधर है ना, इधर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, इधर ऑक्सीजन कम हो गया. ठीक है, ऑक्सीजन नीचे ही आ रहा है लेकिन इधर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, इधर ऑक्सीजन कम हो गया. तो इधर ज़्यादा बढ़ गया, इधर कम बढ़ा. आ समझ में? बस और ना? क्लियर है? अब समझ में आ गया कि ये क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, ऑक्सीजन लेकिन रहता कहाँ पे है? टिप पे. तो अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि टिप को उड़ा दिया गया. दिख रहा है क्या? टिप इज रिमूव्ड. टिप क्या किया गया? उड़ा दिया गया. टिप को रिमूव कर दिया गया. तो जब टिप को रिमूव कर दिया गया तो ऑक्सीजन है ही नहीं भैया, ऑक्सीजन. अब लाइट में रखा गया तो कुछ नहीं हो रहा है. ये हो गया बी एक्सपेरिमेंट. क्लियर है क्या? एक्सपेरिमेंट दैट यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट दैट टिप ऑफ द कोलेप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. तो टिप ही हट गया तो कुछ नहीं हो रहा है, और टिप था तो हो रहा है. इसका मतलब कि टिप से ही कुछ निकलता था. तो वो ऑक्सीजन कहाँ से निकलता था? टिप से निकल. क्लियर है क्या? फिर आ जाइए, ये थर्ड में क्या है, यहाँ पे कैप पहना दिया गया. क्या पहना दिया गया? कैप. मतलब कि लाइट जो है अब एंटर नहीं कर रहा है, ये ऑक्सीजन अंदर में है, लाइट इस पे पहुंच ही नहीं रहा है. क्लियर है क्या? ठीक है, कैप करने से क्या हो गया? लाइट इज नॉट रीचिंग द टिप. क्लियर है क्या?
तो जब लाइट टिप पे पहुंच ही नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है नीचे जाएगा ही नहीं। क्लियर है क्या? फिर से नो बेंडिंग, यस और नो। और अब जो है एक ट्रांसपेरेंट कैप पहना दिया गया। क्या पहना दिया गया? तो ट्रांसपेरेंट कैप से तो लाइट चला गया अंदर, और फिर से लाइट गया अंदर, तो फिर से ऑक्सीजन नीचे रिलीज हुआ, नीचे रिलीज हुआ। और लाइट ऐसा है तो लाइट जो है थोड़ा ऑक्सीजन इधर जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दिया, इधर कम किया। तो कम किया लेकिन किया तो ये भी एनलार्ज हुआ, लेकिन इधर ज़्यादा एनलार्ज हो गया, इसीलिए इधर बेंड हो गया। आ रहा है समझ में? ऐसा कोई दिक्कत, कोई टेंशन? क्लियर है क्या? यस और नो? क्या हो गया था कल, क्या हो गया? ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो? बुलाए थे कि आ गया था अपने से? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, फिर से समझ में आया? क्लियर है क्या? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय FW वेंट। अच्छा, ऑक्सीजन डिस्कवर किसने किया था? हमारे साइंटिस्ट कौन? चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे श्री, कौन से, क्या नाम है? मिस्टर डार्विन। दिमाग तो शुरू से ही है आप लोग को, है कि नहीं है? फ्रांसिस डार्विन। क्लियर है क्या? ऑक्सीजन वाज, हाँ, लेकिन उन्होंने डिस्कवर किया था लेकिन आइसोलेट नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? आइसोलेट का मतलब क्या होता है? आइसोलेट का मतलब है जो है उसको निकाल कर के अलग नहीं कर पाए। वो ये नहीं दिखाए, है ना, जैसे कि दिखाना कि देखो ये केमिकल ऑक्सीजन है, वो दिखा नहीं पाए। बहुत सारे केमिकल्स है पॉलीपेप्टाइड के अंदर उसके, और एक ऑक्सीजन है, वो उन्होंने बताया, लेकिन वो केमिकल निकाल करके आपको ऐसे दिखा नहीं पाए कि भैया देखो ये केमिकल ऑक्सीजन है समझ में? इसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेशन। आइसोलेशन, वैसे भी आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? अकेला, है कि नहीं? तो वो अकेला निकाल के दिखा नहीं पाए। क्लियर है क्या? यस और नो? तो ऑक्सीजन किसको, किन्होंने ऑक्सीजन को आइसोलेट किया? साइंटिस्ट FW वेंट फ्रॉम द टिप्स ऑफ कॉलिप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स। ठीक है, देखिए ये मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये दिख रहा है क्या? लाइट का डायरेक्शन आया, यहाँ पे टिप पे ऑक्सीजन है, यस और नो? और ये ऑक्सीजन जो है नीचे आ रहा है। ठीक है, अब जब ये ऑक्सीजन नीचे आ रहा है और लाइट इधर है तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्सीजन इधर आ जाता है, तो ऑक्सीजन मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, concentration increases here and stem grows faster on the darker side. Stem grows towards the light and the light causes this, because the light causes destruction of oxygen, तो इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ पे कम है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन नहीं? हाँ, अब देखिए ये FW वेंट ने क्या किया, बहुत इन्होंने दिमाग लगाया। ठीक है, देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे टिप पे रहता है, और जब लाइट पड़ता है तो ऑक्सीजन किधर जाता है? नीचे की तरफ। क्लियर है क्या? तो उन्होंने क्या किया, टिप को ही काट लिया। ये दिख रहा है क्या? छोटा छोटा टिप है ये, तो टिप को काट दिया। यस और नो? दिख रहा है? टिप को काट दिया इन्होंने। यस और नो? टिप को काट दिया और उस टिप को जो है लाइट में रख दिया। कहाँ रखा? अब क्या होता था, जब लाइट पे रहता था टिप तो जो ऑक्सीजन है वो नीचे जाता था, यस और नो? और नीचे में रख दिया अगर जेल, जेल होता है वो, है ना, जेली समझिए, जेली जो जैम होता है ना, जैम, उस प्रकार का कुछ
रख दिया, सेमी सॉलिड सब्सटेंस। तो ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर गया उस सेमी सॉलिड सब्सटेंस। अगर वो बहुत सॉलिड रहता तो ऑक्सीजन एंटर ही नहीं कर पाता, और लिक्विड एकदम रहता कहाँ चल जाता पता नहीं। सेमी सॉलिड में क्या हो जाता है, वो थोड़ा फंस जाता है। क्लियर है क्या? वो फंस जाता है। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, जिसमें ये वो क्या कहते हैं डीएनए को हम लोग अगर जेल से ही निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, कॉलेप्टाइल काट वो टिप काट दिया, लाइट में दे दिया। अब जो है बेचारा ऑक्सीजन नीचे गया, नीचे में प्लांट नहीं है, क्या है नीचे, जेलेटिन है। अब इसी में फंस गया, तो टिप्स को फेंक दिया गया, टिप्स से डिस्कार्डेड एंड जेलेटिन कट अप इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स। जेलेटिन क्या किया गया, स्मॉलर ब्लॉक्स में कट करके दिया गया। और इस जेलेटिन में क्या है, अब ऑक्सीजन है। ठीक है, याद है ये जो जिसका टिप कटा रहता था वो बेचारा कुछ ग्रो नहीं कर पाता था, याद है। अब क्या किया गया, ये टिप तो है नहीं, टिप तो फेंक दिए, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन है, रख दिया गया। ठीक है, ऑक्सीजन को रख दिया गया, और जब ऑक्सीजन को रखा गया तो क्या हो गया, इसके जो नीचे वाला पार्ट है ये जो है ज्यादा ग्रो हो गया। क्लियर है क्या सर? तो समझ में आ गया कि ये अगर जेल में वो केमिकल आ चुका है, इस अगर जेल में वो केमिकल आ चुका है। कौन सा केमिकल, ऑक्सीजन भैया जी आ चुके हैं। क्लियर है क्या सर? नो, ईच जेलेटिन ब्लॉक प्लेस ऑन वन साइड ऑफ द कॉलियोप्टल स्टम। ठीक है ना, एक साइड में रखा गया, और उसके कारण क्या हो गया, एक साइड में रखने से कॉलियोप्टाइल बेंड्स इन टोटल डार्कनेस। टोटल डार्कनेस, अब लाइट वाइट भी नहीं दिया गया, एंगल ऑफ कर्वेचर को भी मेजर किया जा सकता है। और जिस साइड रखा गया था, देखिए थोड़ा सा लेफ्ट साइड रखा हुआ है, जिस साइड रखा गया था उस साइड ज्यादा इलोंगेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है। यस और नो, समझ में आ रहा है? In 1926, F.W. Went showed that the active growth promoting substance can diffuse into a gelatin block. He also devised a coleoptal bending assay for quantitative oxygen analysis. Clear है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन टिप है सीडलिंग में, इसको टिप को काट लिया गया, अगर में रखा गया तो और लाइट में रखा गया तो ये जो ऑक्सीजन है आ गया अगर में, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू अगर ब्लॉक। ठीक है, फिर इधर रख दिया गया ऑक्सीजन को, एक साइड रखा गया, और देखो इधर जो है ज्यादा बेंड हो गया। यस और नो? तो ये कौन से साइंटिस्ट थे, नाम है क्या साइंटिस्ट? नहीं, कौन से साइंटिस्ट थे? F.W. इन्होंने क्या किया, आइसोलेट क्या किया, ऑक्सीजन इस पे पोर्ट सीड। ठीक है, आपको याद, हाँ, तो यहाँ पे लाइट रखा गया था। ठीक है, यहाँ पे लाइट रखा गया था। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। The Bacone, that is the foolish seedling disease of rice seedlings. ठीक है, तो ऑक्सीजन का, अच्छा अभी देखो टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्कवरी। तो अभी खाली डिस्कवरी हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है ना, लेकिन अभी ये एनसीईआरटी क्या बोल रहा है भैया कि डिस्कवरी भी पढ़िए। एक्चुअली डिस्कवरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग अभी डीएनए करते हैं, हमारे जो महान साइंटिस्ट मेंडल जी जो थे, है ना, कितना साल लगा, सालों साल लगा उनको करने में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह। पूरा बड़ा बड़ा खेत में एक्सपेरिमेंट करते थे, उनका सैंपल साइज कितना था, कितना प्लांट को ग्रो करके देखते थे, कितना गमला था उनके पास, 1000, 10,000, 20,000 गमला ऐसे देखते थे वो। ठीक है, और अब आपको देखना है, जब प्लांट्स का देखना है, पी प्लांट पे देखते थे वो, अब जब प्लांट में देखना है तब तो रुकना पड़ेगा ना भैया, जब ग्रो होगा उगेगा तब फिर आपको समझ में आएगा ना कि टॉल है कि डॉर्प है। शुरू में कैसे, शुरू में तो सब डॉर्प ही है, ऐसे है कि नहीं? तो वेट करते थे वो, एकदम पेशेंटली वेट करते थे।
ऐसे कितना जनरेशन्स का देखे वो, ठीक है। तो लगभग 7 साल जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 7-8 साल एक्सपेरिमेंट किया, और वो भी एक्सपेरिमेंट का जो फाइंडिंग्स वगैरह था, है ना, वो भी लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे। मेंडल जी जब चले गए तब फिर लोगों को समझ में आया कि बाप रे ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रहा है, बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है अगर आप देखिएगा तो जो टर्म्स हैं वो साइंटिस्ट को डेडिकेटेड होते हैं, है ना। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, साइंटिस्ट को डेडिकेटेड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो जी ए बैकन और फूलिश सीडलिंग, ठीक है। तो इसीलिए डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है, और कैसे कैसे किया इन्होंने डिस्कवरी, कितना दिमाग लगाया है ना। वो टिप को ही काट दिया, टिप को फिर अगर जेल के ऊपर रख दिया, है कि नहीं। तो बहुत बार जो है एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है जो पहले का किया हुआ है उसको खेल पड़ रहे हैं, लेकिन खुद से कुछ नया करना, खुद से कुछ नया करना, इट्स लाइक रियली है ना, दिमाग चाहिए, है कि नहीं, एकदम इनोवेशन चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। द बैकन है दैट फूलिश सीडलिंग disease of rice seedlings was caused by a fungal pathogen Gibberella fujicorea E. kurosawa 1926 reported the appearance of the symptoms of the disease in rice seedlings when they were treated with sterile filtrates of the fungus. ध्यान से समझिए, द बैकने दैट इज फूलिश सीडलिंग डिजीज। फूलिश सीडलिंग क्यों फूलिश सीडलिंग बोलते हैं उसमें, तो क्या होता है कि एक फंगस है जो कि गिबरेलिक एसिड जो है रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, गिबरेलिक एसिड क्या है, प्रमोटर है कि इनहिबिटर है, प्रमोटर है। तो प्रमोटर होने से क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो अब क्या है कि ये जो राइस सीडलिंग है बहुत जबरदस्त ग्रो किया। क्या किया, जबरदस्त ग्रो किया। तो अच्छा है कि खराब है, कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, अच्छा है खराब है, ठीक है। तो लोगों को यही लगेगा कि अच्छा है, उस प्लांट को भी यही लग रहा था कि भैया हम तो अच्छे से एकदम ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलता है फूलिश सीडलिंग, फूलिश, है कि नहीं। तो एकदम अच्छे से ग्रो कर गया, लेकिन बेचारे को प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया कि जो जो है ना ग्रो तो कर गया, लेकिन जो है बहुत सारी है ना एबनॉर्मल एलोंगेशन हो गया। क्या हो गया, एबनॉर्मल एलोंगेशन। तो अब जो है ना ग्रो तो कर गया है, लेकिन रूट उतना ग्रो ही नहीं किया है जितना पानी वो दे सके। सारा समझ में गेटिंग। और भी अलग अलग चीजें ग्रो किए ही नहीं, क्योंकि जो है न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कर सके। तो क्या हो जाएगा, टाटा वाला हो जाएगा। इन सीवियर केसेस स्टंटिंग लीडिंग टू डेथ, तो ग्रोथ से डेथ हो जाता है। क्लियर है क्या। The GA Bakane or foolish seedling in Japanese is a common seedling disease in rice caused by the fungus Gibberella fujicorea. Infected seedlings exhibit abnormal elongation. कैसा elongation भैया? And in severe cases, stunting leading to death. मर जाता। It led to the discovery of gibberellic acid. Clear है क्या? ठीक है, यस और नो, समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे।